तो नॉन सीरियस लीडर्स के बारे में बात नहीं करूँगा। जयप्रकाश जी एक्सीडेंटल विधायक कह रहे हैं आपको। तो उन्हें अपनी गिरेबान में जाके देख लेना चाहिए। किलायत में वोट प्रतिशत देखो उनका और हमारा देखो। देखिए, जो लोग नॉन एक्सीडेंटल कहते हैं, पहले तो अपनी गिरेबान में जाके, उसके बाद आप अगर किसी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को रोकते हो तो ये भी तो गलत है ना। हर व्यक्ति का अधिकार है। और मैं तो फिर कहूंगा कि विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय, चौकोणीय, बहुकोणीय मुकाबले होते हैं हर जगह। आप कितने एग्जाम्पल देख लो। आपके सामने, आप पत्रकार बंधु हो मेरे भाई, आप समझ सकते हो कि भाई ये मैं फिर कहूंगा कि इनको कोई सीरियस नहीं लेता, इन लीडर्स को। और ये हर व्यक्ति को पता है कि ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, नेगेटिविटी के शिकार हैं और होते रहेंगे नेगेटिविटी के शिकार। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, हम लोग निरंतर ऐसे ही विकास के साथ, हमारे जो क्षेत्र है उसमें विकास होगा और जो हमने जो वादे किए थे वो पूरा करेंगे। चुनाव के वक्त का वो कोई ऐसा पल जो आपको याद हो? चुनाव के वक्त देखिए, जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो मेरे लिए गर्व की बात थी, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में उतारा जी। क्योंकि मेरा परिवार कोई राजनीतिक परिवार नहीं था, बड़ा परिवार, बड़ा राजनीतिक परिवार नहीं था, मैं एक साधारण परिवार से था। तो मुझे बहुत फक्र महसूस हुआ। और उस रात मुझे लगता है मुझे 2 बजे तक लोगों ने फ़ोन किए हैं घर पे, आए लोगों ने बड़ा, मैं मतलब वो अविश्वसनीय पल था मेरे लिए, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी की और इतनी हॉट सीट से प्रत्याशी बनना मेरे लिए मेरे भाग्य की बात थी कि मैं हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अगुवाई में मैं शामिल हुआ और उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मेरा सौभाग्य हुआ और मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया और फिर उचाना की जनता ने मुझे जिताया। मेरे पिताजी ने लगभग 30 वर्ष तक मेहनत की। उनका भी सपना था कि सामाजिक रूप से जैसे वो समाज सेवा कर रहे थे, उनका भी था सपना कि वो राजनीतिक रूप से भी लोगों की सेवाएं कर पाए। जितना उनसे बन पाया किया, लेकिन देखिए हर व्यक्ति का सपना होता, विधायक, मेंबर पार्लियामेंट, सरपंच जी। तो वो भी चाहते थे कि मैं क्योंकि मैं उनके पास रहता था, मेरे फादर और हम दोनों इकट्ठे, मेरे ब्रदर्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो बाहर रहते हैं, तो मैं मेरे फादर के साथ था। तो वो कहते थे कि अगर मुझे मौका मिला तो उचाना को चमका दूंगा। उनकी इच्छाएं थी, उनके सपने थे। वो शायद फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर मेरे माध्यम से अब शायद मेरे पिताजी के जो सपने हैं मैं उचाना वासियों के वो पूरे कर पाऊँ और विकास को एक नया आयाम स्थापित कर पाऊँ। जी, वो पल कैसा था जिसमें आखिरी जो राउंड था और आप 32 वोटों से जीते? जी नहीं, देखिए चुनाव जब डिक्लेयर होता है, हर व्यक्ति देखिए अप डाउन्स होते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आई वॉज टोटली पॉजिटिव कि भाई सब कुछ ठीक होगा। परम पिता परमात्मा भी, ऊपर वाले की भी मर्जी थी, मेरे ऊपर पूरा हाथ था परम पिता परमात्मा का, निसंदेह। क्योंकि मैं अपने मुंह से कहूँगा, आप लोगों से मिलोगे तो पता लगेगा, हम लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं। मेरे पिताजी ने भी बहुत अच्छे कर्म किए, मैंने भी कभी किसी की कोई मेरे, चाहे हमारी हम पावर में थे नहीं थे, लेकिन हमने कभी किसी को अपने घर से रूठते हुए जाते नहीं देखा। हर व्यक्ति की मैं सुनता था, हर व्यक्ति के साथ खड़ा था, समाज सेवा में भी खड़ा था, राजनीतिक रूप से भी हम किसी की मदद कर पाए तो मैं करता रहा, मेरे पिताजी भी करते रहे। हमने कभी अपने घर आए हुए व्यक्ति की कभी, मतलब निरंतर हमारे यहाँ मेरी मदर है, जो मेरी मदर का जो आसपास के गांव गुआंढ है, उनको सबको पता है कि मेरी माँ ने कितना स्ट्रगल किया है। चूल्हे का टाइम था, मेरी माँ एक बार बताते हैं कि अजय चौटाला जी आ गए थे बिना कहे, हमारे घर गांव में आ गए थे। तो क्योंकि सभी बहुत सारे अधिकारी भी थे, तो मेरी मदर लोग भी बताते मेरे को, गांव गुआंढ वाले के, मेरी मदर ने एक चूल्हे पे लगभग 100 आदमियों का खाना बना दिया था। तो मेरी मदर ने बहुत, मेरी फादर की जो सक्सेस थी उसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा। मेरी माँ ने खेती में भी हाथ बंटवाया मेरे फादर का, और सामाजिकता, जैसे मेरे पिताजी लोग आते थे हमारे नोरे में, नोरा बोलते हैं, हाँ।
हमारा नोरा है गांव में, तो नोरे में जो हमारे लोग आते तो मेरी माँ ने कभी चाय के बगैर उनको जाने नहीं दिया। चाय खाना निरंतर हमारा चूल्हा जलता रहा परमात्मा की दया से। और मेरे पिताजी ने कभी किसी को रुसवा नहीं किया, रूठ के जाने नहीं दिया। बहुत अच्छे उन्होंने काम किए। कोई आ गया उसके साथ चंडीगढ़ बैठ के चले गए, या अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए, उनका काम करवा के ले। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे को मिलते हैं, मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ कई बार। बहुत सारे लोग ऐसे अनगिनत लोग हैं जो मेरे पिताजी से बड़े बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उनके साथ मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका बेटा हूँ, उनके साथ उनका खून हूँ, और उनके सानिध्य में मुझे भी कुछ काम करने का मौका मिला। उस टाइम मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं था,